हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी जो है दिन के शायद 11 या 12 बज रहे थे। आज मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ी लेट से शुरुआत की है क्योंकि मैं घर के सारे काम करने के बाद थोड़ा सा जो मैं सो गई थी। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया जिसके वजह से मेरा सर जो है भारी भारी लग रहा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि ऐसे भी तो अभी पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी। नहीं तो फिर अगर मैं ऐसे ही में मैं पढ़ाई करने बैठ जाती तो ना इधर का ना उधर का कुछ भी नहीं हो पाता, ना ही मैं आराम कर पाती और ना ही फिर मेरा पढ़ाई में मन लगा हुआ रहता। तो इसी वजह से तो अभी एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं मालूम, मैंने भी टाइम नहीं देखा हुआ है। तो कुछ टॉपिक थे उसको मैंने जो है पहले लिख के उसको प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि देखिए होता है ना कि बोलते बोलते हम भी जो है मैं थक जाती हूँ। मीन्स कितना हम याद करेंगे, कितना 24 घंटा हम बोल बोल के नहीं कर सकते हैं। और सीजन में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादातर जो है हमें मल्टीपल क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ता है और उसके लिए जो है रिवीजन बहुत मायने रखता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी जो है मैं बोल के उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेती हूँ या फिर उस चीज़ को रीडिंग करके रिवाइज़ कर लेती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को लिख के कर लेती हूँ। क्वेश्चन जो है देख के उसका ऑब्जेक्टिव का जो है पूरा आंसर नहीं लिखती हूँ, बस ए बी करके लिख के उसके बाद में मैच करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने एम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सपनों के प्रति अपने आप को खुद को कैसे मोटिवेट रखती हूँ। तो मेरा यह मानना है कि मोटिवेशन के लिए हमें कहीं आसपास की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। आसपास के जो भी चल रहे हैं उस चीज़ से ज़्यादा हम मोटिवेट ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकते, लेकिन हाँ खुद के परिस्थिति से हम जितना खुद को मोटिवेट कर सकते हैं उतना आसपास से हम मोटिवेट नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए जब मैं भी शुरू में पढ़ाई स्टार्ट की थी उस टाइम पे जो मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। बस उस टाइम पे था कि हाँ करना है और करना है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एक वाजिब कारण नहीं था कि मुझे किसके लिए करना है। इस वजह से जो है उस टाइम पे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और अभी जो है मेरे पास एक कारण है कि हाँ मुझे किसी के लिए ना सही खुद के बारे में भी सोचना है और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है कि मुझे खुद के दम पे कुछ करना है। हालांकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने खुद के दम पे, खुद के कमाई से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कुछ करूँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ करूँ, मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो बस यही सब सोच के मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। और स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पढ़ने में। आधा घंटा से 1 घंटा मैं पढ़ाई करती थी और मुझे बहुत ही बुरी वाला जो बोलेंगे बुरी तरह से इतनी नींद आती थी कि बिना सोए मैं रह नहीं पाती थी। लेकिन मैं हार नहीं मानी, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। तो उस टाइम पे जो है मैं हार नहीं मानी, बस मैं लगी रही कि हाँ 1 घंटा ही सही, 1 घंटा मैं पढ़ लेती हूँ। और वो धीरे धीरे जो है लगातार 1 घंटा कब जो है 5-6 घंटा में बदल गया पता ही नहीं चला। अब मुझे बस मैं बहाने खोजती हूँ कि कब जो है मुझे पढ़ने के लिए मिलेगा। बस मैं जल्दी से काम अपने घर के ख़त्म कर लेती हूँ और बस मैं पढ़ने के लिए लग जाती हूँ। उस टाइम पे मुझे किसी चीज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बस हाँ इतना मेरा लेवल अभी मीन्स मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि बस हाँ मुझे पढ़ना है तो पढ़ना, चाहे जैसे भी पढ़ना है। उसके लिए मुझे 10 बजे रात या 11 बजे रात तक ही क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन हाँ मुझे पढ़ना ही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, भले उस चीज़ को आप 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस चीज़ को आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि देखिए पढ़ने का तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे इनपुट भी तो हमारा निकलना चाहिए ना, कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमें याद रह रही है या फिर नहीं रह रही है। तो फिर अगर वो चीज़ हमें याद नहीं रहेगी तो फिर एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर वो चीज़ पढ़ना और ना पढ़ना वो तो फिर एक ही बात बराबर हो जाएगी ना। लेकिन हाँ कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि उस चीज़ से आपको इनपुट आ रहा है। आप कभी जब कभी भी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, आप बस
खाली दिमाग शांति से एक जगह पर बैठ के सोचिए कि हाँ आज मैंने इतना कंप्लीट किया, तो उससे मुझे कितना चीज़ जो है याद है। इसीलिए मैं पढ़ाई जो है थोड़ा कम करती हूँ। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कम करती हूँ, लेकिन हाँ जितना मैं पढ़ाई करती हूँ उससे डबल जो है मैं रिवीज़न करती हूँ, ताकि जो कुछ भी पढ़ रही हूँ वो मुझे याद रहे। ऐसा ना हो कि बस हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाए और हम पीछे का जो है बस गुल हो जाए। तो बस मैं अपने आप को इसीलिए मोटिवेट रखती हूँ, और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। बस आप जिस टाइम पे जहाँ हैं, जिस कंडीशन में, बस स्टार्ट कीजिए। और अभी देखिए बारिश होने लगी थी, शाम का टाइम था, बस मैं घर पे कुछ काम कर रही थी, झाड़ू पोछा। तो पोछा नहीं, झाड़ू लगाने में सोची झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन बस पानी पड़ने लगा। और ये देखिए हमारा आम का पेड़ है, बारिश के वजह से, हवा के वजह से बहुत सारे आम जो है गिर गए हैं, सब पके पके हुए हैं। हम लोग जो है ना पहले से आम तोड़ के, मेरे हस्बैंड नहीं रखते हैं, वो जैसे जैसे पकते जाता है वैसे वैसे वो तोड़ते जाते हैं। क्योंकि देखिए पका हुआ पेड़ का पका हुआ आम का स्वाद जो है कुछ अलग ही होता है। और ऐसे ही आप उसको तोड़ के अगर घर में किसी ज़रिए पकाते हैं तो उसका खाने में जो है टेस्ट अलग रहता है। तो बस यहाँ पानी जो है कम हो गई थी, और मैं सोची कि थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है बालू बालू होता है ना, अंधर वगैरह चलता है, तो हो गया था। तो मैं थोड़ा सा जो है पानी दरवाज़ा पे ये कर दे रही थी, ताकि जो भी धूल वगैरह है वो हट जाए। और क्योंकि देखिए घर के बाहर गंदगी रहता है ना, धूल वगैरह, तो फिर अगर हम अंदर आते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे अंदर आ जाता है। तो बस ये ऐसे ही मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, और बस ऐसे ही मैं पढ़ने पे लगी रहती हूँ। यकीन मानिए मुझे भी पहले बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में क्या ही कमी है जो मैं इतना टाइम दूँ। लेकिन हाँ अब मुझे लगता है कि नहीं, टाइम देना है, खुद के ज़िंदगी में खुद के दम पे कुछ करना है। अपनी कमाई का एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस लगे रहिए और अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। तो चलिए मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम। अच्छे से रहिए, पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए। बाय बाय।